दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा और आज हम बात करेंगे कि गंजे को कंगा कैसे बेचना है। तो ये कहावत बहुत ही पुरानी है, आपने भी सुनी होगी कि असली सेल्समैन वही है जो कि गंजे को कंगा बेच कर दिखा दे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गंजे को कंगा कैसे बेचना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन बेच रहा है। तो एक उम्मीदवार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को बेच रहा है और इंटरव्यू लेने वाला अपनी कंपनी को बेच रहा है। एक लड़का और एक लड़की शादी के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं। एक नेता वोट मांगने के लिए भाषण दे रहा है। एक वकील अपने क्लाइंट के लिए जज के सामने बहस कर रहा है और एक माँ अपने बच्चे को अपने विचारों को बेच रही है। क्या वो ऐसा नहीं कर रही है? हाँ, लेकिन इसमें आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन भावनात्मक लाभ तो है ही। तो सेल्समैन की जो क्वालिटी है, जो सेल्स की क्रिया है, वो किसी भी वस्तु के, किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी सर्विस के, किसी भी आइडिया के, किसी भी विचार के, किसी भी सर्विस के लेन देन को कंप्लीट करने में या फिर कंप्लीट करने में सफलता या असफलता पर निर्भर करती है। तो हम या तो कंपनी के खिलाफ बेच रहे हैं या फिर कंपनी के प्रति बेच रहे हैं, या तो कंपनी के लिए हम बेच रहे हैं या कंपनी के खिलाफ बेच रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा बोलने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, हमारा चाल डाल, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी सोच, हमारा बात करने का तरीका, हमारे फोन पे बात करने का तरीका, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये सारी हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व ये डिसाइड करता है कि हम अपने लिए बेच रहे हैं या अपने खिलाफ बेच रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेचना है क्या। तो बेसिकली जो बेचना है वो विन विन या लूज लूज गेम है, जीत जीत या हार हार का एक गेम है। अगर सेल्स का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद एक सेल्समैन एक व्यक्ति को प्रोडक्ट सेल कर देता है, तो वो उसको या तो कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है या फिर उसकी इच्छा की कोई भी वस्तु उसको मिल जाती है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसमें दोनों ही पार्टियां हार जाती हैं। तो ये दोनों ही हार जाती हैं। तो जो व्यक्ति बेचने वाला होता है वो हमेशा के लिए अपना समय गंवा देता है जो उसने उस पर लगाया, और जो व्यक्ति खरीदने वाला होता है वो उस समाधान से, उस सॉल्यूशन से वंचित रह जाता है। तो फिर वो हार हार हो जाता है। तो अगर दोनों ही अगर जीतते हैं, सेल्समैन कुछ सेल कर पाता है तो वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाता है, अंत में दोनों ही पार्टियां जीतती हैं। दूसरा हम देखते हैं कि पिछले टाइम के मुकाबले, पहले के मुकाबले आज की डेट में सेल करना काफी कठिन हो गया है। पहले वस्तुओं को बेचना, प्रोडक्ट को बेचना, सर्विस को बेचना काफी इजी था, लेकिन आज की डेट में ये बहुत ही टफ हो चुका है, बहुत ही कठिन हो चुका है। बिकॉज आज की डेट में कस्टमर के पास बहुत सारे विकल्प हैं। दूसरा, मार्केट में आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तीसरा, मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, इसने कस्टमर को बहुत ज़्यादा जागरूक बना दिया है। तो आज की डेट में आज को कुछ भी बेचने के लिए पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए, पूरी तरह से आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में, कंपटीशन के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज जब आप कंपटीशन, आज की डेट में जैसे कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाता है तो सेल्समैन कंपटीशन को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर व्यक्ति के पास 4 ऑप्शन है और उनमें से आप अच्छे हैं तो और आप और ज़्यादा अच्छे लगेंगे कंपटीशन के सामने। लेकिन अगर आप बुरे हैं तो आप कंपटीशन के सामने और ज़्यादा घटिया लगेंगे। तो उसमें क्या है कि आपको अपने आप को इतना इम्प्रूव करना है, इतना सुधार करना है कि आप कंपटीशन में सबसे टॉप पर आए। जैसे दूध से मक्खन ऊपर आ जाता है, उसी तरीके से जो अच्छा सेल्समैन होता है उसके अच्छे आइडिया अपने आप ऊपर आ जाते हैं। तो आपको अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, अच्छे से अच्छे आपको नॉलेज गेन करनी है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंपटीशन के बारे में, और आपको बेटर सोल्यूशन कस्टमर को देना है। आप अपने लिए काम कर रहे हैं या कंपनी के लिए काम कर रहे हैं? मैंने ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर सेल्समैनों को ये कहते सुना है कि हम अपने लिए काम नहीं कर रहे, हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं।
अगर ये विचार आपके अंदर है तो आप बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बिकॉज एक सेल्समैन एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो कंपनी का ऑनर माना जाता है। वो किसी के लिए काम नहीं करता, वो अपने लिए काम करता है। अगर देखा जाए तो किसी भी फैक्ट्री में माल तैयार हो रहा है और वो अगर वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाता है तो सारी अर्थव्यवस्था ही डाउन हो जाएगी। तो बिना सेल्समैन के आप अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर हर सेल्समैन, जैसे एक कंट्री में करोड़ों सेल्समैन होते हैं और वो हर सेल्समैन एक एक्स्ट्रा सेल कर दे महीने में या एक साल में भी एक्स्ट्रा सेल कर दे, तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपको ये सोचना है कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं। बिकॉज आप अपने लिए जब काम करेंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक उद्यमी हूँ, तो आपका जो सेल करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। कोई बेचने का काम हो या कोई भी काम हो वो सीखा जा सकता है। ये जैसे आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा होगा तो आपको पहले गिरने का डर लगा होगा, आप 2-4 बार गिरे भी होंगे। ऐसे ही सेल्स का काम है। कोई भी बुक पढ़ने के बाद या कोई भी वीडियो देखने के बाद आप सेल नहीं सीख सकते। आपको सेल के लिए मार्केट में जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप सेल का जो कला है उसको सीख पाएंगे। आप बार बार जब मार्केट में जाएंगे, बार बार व्यक्तियों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली सेल के बारे में सीख जाएंगे। अब लास्ट में मैं बात करता हूँ कि गंजे को कंगा कैसे बेचना है। तो मित्रों, आप जब भी गंजे को कंगा बेचने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये माना जाएगा कि आपने किसी को चीट करके कुछ बेचा है। तो आपको गलती से भी किसी को चीट करके कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं करनी है। बिकॉज गंजे को कंगे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसको आपके और प्रोडक्टों की जरूरत हो सकती है। अगर आप उसको चीट करके एक बार सेल कर देंगे तो आप उस कस्टमर को हमेशा के लिए खो देंगे और एक लॉयल कस्टमर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आप देखिए कि कस्टमर के उसके क्या क्या दर्द हैं, क्या क्या उसकी डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। आप उसको हेयर ऑयल प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हो, आप उसको एक अच्छी सलाह प्रोवाइड करवा सकते हो, आप उसको हेल्थ सप्लीमेंट आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेजर टेक्नोलॉजी होती है। उसके अकॉर्डिंग आप अब जब उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और वही आपको चाहिए। जब आप विन विन सिचुएशन पे आते हो तो असली आप सेल्समैन कहलाते हो। बिकॉज जो सेल्समैन का काम है वो ईमानदारी का है, वो आदर का है, वो जिम्मेदारी का है। तो जब आप ईमानदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे सेल्समैन बनेंगे और आप एक रोल मॉडल बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ऐसे ही सीखते रहिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट करें और इसको सब चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ इसको वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।